कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गीता और भागवत में क्या भगवान बता रहे हैं, क्या जीवन का लक्ष्य है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अंतः काल च माम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत संशय। जो मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरा स्मरण करता है, मृत्यु के पश्चात वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना है, तब जाकर संसार से कोई मुक्त हो सकता है। और यही कारण है कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति जीवन भर अभ्यास नहीं करता है भगवान का स्मरण करने के लिए, तो मृत्यु के समय किसका स्मरण करेगा? भगवान का तो स्मरण होगा नहीं, किसका स्मरण करेगा? अपने पुत्र कन्याओं का, परिवार वालों का स्मरण करेगा, क्योंकि उनके प्रति वो आसक्त है। और जिसके प्रति आसक्ति है उसका ही स्मरण होगा मृत्यु के समय। जैसे अजामिल का नाम सुना होगा, तो अजामिल बहुत बड़ा पापी था, किंतु पूर्व संस्कार वर्ष ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। किंतु बचपन में जो संस्कार उसको प्राप्त हुआ था उसके कारण वो अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। किंतु बाद में वैश्यासक्त होने के कारण वो भगवान को भूल गया, अपना ब्राह्मण संस्कार को भूल गया और हर तरह के पाप कर्मों में लिप्त रहा। जब मृत्यु का समय आया तो अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है और देख रहा है कि उसको लेने के लिए 3 यमदूत आए हैं, जो देखने में बहुत विकटाल रूप धारण करके, भयंकर रूप धारण करके आए अजामिल के आत्मा को लेने के लिए। तो अजामिल यद्यपि बहुत बड़ा पापी था और कितने लोगों की हत्या उसने की थी, किंतु यमदूतों को देखकर वो भयभीत हो गया, उनके भयंकर रूप को देखकर। और भयभीत होकर, क्योंकि वो उसकी आसक्ति अपने छोटे बच्चे के प्रति थी जिसका नाम नारायण रखा था, तो अजामिल ने अपने बच्चे को पुकारा, पुत्र को पुकारा जो पास में खेल रहा था, और अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। किंतु यमदूतों को देखकर भयभीत होकर अपने बच्चे को पुकार रहा है जिसके प्रति आसक्त था। किंतु उसका सौभाग्य था कि बच्चे का नाम भगवान का नाम दे रखा था। और भगवान कहते हैं मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है, मेरा नाम लेता है, मृत्यु के पश्चात मेरे पास आएगा। तो अजामिल ने नारायण नारायण अपने पुत्र को पुकार रहा है, भगवान नारायण को नहीं, अपने पुत्र को नारायण को पुकार रहा है, क्योंकि पुत्र के प्रति आसक्त है। लेकिन जब नारायण शब्द उसके मुख से निकला तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्मरण करेगा, तो अजामिल का स्मरण हो गया नारायण नाम। तो भगवान के दूत विष्णुदूत आ गए वहां पर, और वहां पर आकर यमदूतों को कहा कि तुम लोग अजामिल को नहीं ले सकते। तो जो यमदूत थे तो यम पास से अजामिल के आत्मा को बांध कर लेने जा रहे थे, किंतु विष्णुदूतों ने उस यम पास को काट दिया। तो यमदूत लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये लोग कहाँ से आ गए, और हमारा जो सरकारी कार्य है, राज कार्य,
यमराज के आदेश से हम आए हैं इस पापी अजामिल को लेने के लिए, तो ये लोग कहाँ से आ गए, हमें बाधा दे रहे हैं सरकारी कार्य में। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप क्यों हमारे कार्य में बाधा दे रहे हैं। यमराज ने हमें भेजा है, ये बहुत बड़ा पापी है, हम उसको ले रहे हैं दंडित करने के लिए। किंतु विष्णुदत्ता ने कहा कि तुम लोग नहीं ले सकते अजामिल को, क्योंकि अजामिल बहुत बड़ा पापी था, तुम लोग पापी मानकर उसको ले रहे हो, किंतु अब उसका कोई पाप नहीं रहा। तो यमदूत ने पूछा ये कैसे संभव है, इतना बड़ा पापी है, इसका पाप कैसे समाप्त हो गया। ना उन्होंने नारायण का नाम उच्चारण किया। तो उन लोगों ने कहा कि ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा था, ये थोड़े ही भगवान का नाम ले रहा था, या भगवान को पुकार रहा था, नाम तो भगवान का ले रहा था, किंतु भगवान को पुकार नहीं रहा था। तो विष्णुदत्त ने कहा कि संकेतं परिहास्यं वा स्थोभं हेलनं एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरं विदु। तो विष्णुदत्त ने कहा कि भगवान का नाम कोई भगवान को लक्ष्य करके लेता है या नहीं लेता है, कोई बात नहीं है। कोई संकेत में भी यदि भगवान का नाम ले लेता है, संकेत का अर्थ क्या है कि दूसरों को लक्ष्य करके, जैसे अजामिल ने पुत्र को लक्ष्य करके भगवान का नाम लिया, कि नारायण नाम तो भगवान का है, भगवान का नाम उसने अपने पुत्र को दिया था, इसलिए भगवान नाम में जो शक्ति है वो शक्ति तो काम करेगा। जैसे कोई मेडिसिन में क्या शक्ति है कोई जानता हो या नहीं जानता हो, यदि मेडिसिन खाएगा तो मेडिसिन तो काम करेगा। तो उसी प्रकार ये जो भगवान का नाम है, ये इसकी शक्ति क्या है, अगर कोई जानता हो या नहीं जानता हो, भगवान का नाम अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा। तो विष्णुदत्त ने कहा कि संकेत्यं परिहास्यं, यदि कोई संकेत में भगवान का नाम ले लेता है, जैसे अजामिल ने लिया, और परिहास, कोई परिहास में भी भगवान का नाम लेता है। कभी कभी लोग जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, वो भक्तों को देखकर, भगवान के भक्तों को देखकर परिहास करते हैं। जो भक्त नहीं है भगवान के, या भगवान पर विश्वास नहीं करते, जब देखते हैं भगवान के भक्तों को, तो ये लोग परिहास करते हैं, ये देखो ये हरे कृष्ण वाले आ गए। तो हरे कृष्ण बोल देते हैं परिहास में, तो उसमें भी उनको फल मिल जाता है। कोई परिहास में भगवान का नाम ले लेता है तो उससे उसको फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा कि परिहास्यम, संकेत्यं परिहास्यं वा स्थोभं हेलनं एव वा। और कोई वैकुंठ भगवान के नाम अवहेलना पूर्वक लेता है, माने भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, नाम के प्रति विश्वास नहीं है, उपेक्षा भाव से भगवान का नाम ले लेता है। या कोई गाते समय ताल के लिए कभी कभी लोग भगवान का नाम लेते हैं, हरि या अन्य ऐसा कुछ नाम लेते हैं ताल को पूर्ण करने के लिए गाते समय। तो इसमें बताया गया है कि चाहे कोई किसी भी रूप में भगवान का नाम ले तो अशेष अगहरं विदु, व्यक्ति के पाप उससे नष्ट हो जाते हैं।
क्योंकि भौतिक संसार में हम जो दुख भोग करते हैं अपने पाप कर्मों के कारण। और यहाँ बताया कि कोई भगवान का नाम लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाता है, उसका अर्थ उसका दुख भी दूर हो जाएगा। तो अजामिल इतना बड़ा पापी था, किंतु अपने पुत्र को पुकारते हुए भगवान का नाम उसने ले लिया और सारे पापों से मुक्त हो गया। विष्णु तो आ गए उसकी रक्षा के लिए। तो जमदूत ले नहीं पाए अजामिल को, विष्णु तो ने उसकी रक्षा की। तो ये अजामिल ये सब देख रहा था कि कैसे यमदूत आए थे, उसको अभी दंडित करने के लिए लेने वाले थे, अब विष्णुदूत आकर उनकी रक्षा की, विष्णुदूतों ने रक्षा की। तो अजामिल में परिवर्तन आ गया कि अभी वो दंडित होने जा रहा था यमराज के पास। अब भगवान का नाम उसने लिया है, इसलिए उसकी रक्षा हो गई, सारे पाप नष्ट हो गए। तब अजामिल तुरंत विष्णु तो चले गए, वहां रुके नहीं, या अजामिल को लिए नहीं, क्योंकि अभी तक उसने भक्ति नहीं की, केवल पापों से उसकी रक्षा कर दी। अजामिल ने जब ये सब दृश्य देखा और यमदूत विष्णुदूतों के कथप कथन को सुना, बातचीत को सुना, तब उसमें परिवर्तन आ गया। उसने सोचा कि मैं क्या कर रहा था, इतने सारे पाप करने के कारण अब दंडित होने जा रहा था। विष्णुदूत ने हमें बचा लिया नारायण का नाम लेने पर। तो तुरंत अजामिल घर द्वार छोड़ करके चला गया हरिद्वार। वहां विष्णु मंदिर में आश्रय ग्रहण करके भगवान की सेवा करने लगा। और जब पूर्ण रूप से भगवान के प्रति उसके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, तब वही विष्णुदूत आए वैकुंठ से विमान लेकर अजामिल को भगवान के धाम में लेने के। तो ये भगवान के नाम की महिमा। तो जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति यदि भगवान का नाम स्मरण करता है तो वो मुक्त हो जाता है, और यदि वो स्मरण नहीं कर पाता है तो घर के लोग या परिवार के लोग उसको स्मरण कराते हैं, उसके सामने भागवत पाठ करके या नाम संकीर्तन करके। ये विधि पहले थी, आजकल तो वो लुप्त हो गया, ये विधि लुप्त हो गई। कहीं कहीं अगर रहा होगा तो लोग करते होंगे, किंतु आजकल ये तो सत्य है कि लोग भगवान का नाम नहीं देते हैं अपने पुत्र कन्याओं को। आजकल लोग सोचते हैं कि हम आधुनिक हैं, तो आधुनिक नाम देना चाहिए पुत्र कन्याओं को। तो पिंटू मिंटू किंटू क्या क्या देते हैं नाम पता नहीं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। कम से कम भगवान का नाम देने पर अपने बच्चों को बुलाते हुए भगवान का नाम उच्चारण हो जाता है। इससे पिता माता को लाभ होता है। जैसे अजामिल बच गया, भगवान का नाम दिया था इसलिए बच गया। तो ये आवश्यक है कि हमें जानना, यह आवश्यक है कि हम कैसे इस भौतिक संसार के दुखों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का नाम उच्चारण करना मृत्यु के समय, या उच्चारण करने के लिए हमें जीवन भर अभ्यास करना है। यदि हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहते हैं तो अभी से हमें अभ्यास करना है, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। और यदि हम मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं हैं तो हमें लेने के लिए कौन आएंगे? यमदूत आएंगे भयंकर रूप धारण करके। और यदि हम अभी से अभ्यास करेंगे भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, तो मृत्यु के समय भगवान के दूत आएंगे भगवान के पास लेने के लिए। यही मुक्ति का मार्ग है।